श्रीमद् भागवतम अध्याय 5 स्कंद 5 श्लोक संख्या 21। भूतेषु विरुध्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठः ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये भूतेषु विरुध्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठः ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये। रिपीट कर सकते हैं तो? हरे कृष्ण। भूतेषु विरुद्ध उदुत्वमाजे सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठः ततो मनुष्यः प्रथमस्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाजे। हरे कृष्ण। और कोई? भूतेषु विरुद्धभ्ये उदुत्माये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगेये। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22। देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परः सोऽथ विरिञ्चि वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः। देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः। रिपीट कर सकते? देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परसोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः। हरे कृष्ण। और कोई? देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परशोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए वंदना माता जी। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधे जड़ पदार्थ पत्थर पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ है। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भूत प्रेत क्योंकि उनके उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूतों प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि राजा दक्ष और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं।
किंतु वे मुझ भगवान के अधीन है। चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य: इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। भाव यह है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। यद्यपि ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठतम पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति की, तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मणों की राय लेनी पड़ती थी। ईश्वर की उपासना ब्राह्मण्य देव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मणों अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी है। यहाँ ब्राह्मण जाति का नहीं, वर्ण या योग्य ब्राह्मण का सूचक है। ब्राह्मण में 8 गुण होने चाहिए, जिनका उल्लेख श्लोक 24 में हुआ है। ये हैं साम, दम, सत्य, तितिक्षा इत्यादि। ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कली युग में प्रजातंत्र प्रणाली में न तो कार्यकारी अधिकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, न वह योग्य ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है। फलस्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासक चुन सके। यदि राज्य का प्रमुख योग्य ब्राह्मण हो तो सब कुछ ठीक रहता है। इस श्लोक में विकासवाद का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है, क्योंकि इसमें भूतेषु वीरुदभ्यः का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास वनस्पतियों, घास, पौधों तथा वृक्षों से हुआ, जो जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ हैं। दूसरे शब्दों में पदार्थ में शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के रूप में प्रकट हो। इस प्रकार जीवन पदार्थ से प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से। जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 10:8 में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त वैकुंठ तथा मर्त्य लोकों का कारण हूँ। मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। शक्तियां 2 प्रकार की हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक, और ये दोनों मूलतः श्री कृष्ण से उद्भूत हैं। श्री कृष्ण परम आत्मा है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवित शक्ति सजीव पदार्थ से उत्पन्न है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ मूलतः परम व्यक्ति आत्मा से उत्पन्न हुआ। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वह ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण परम ब्रह्म का उपासक है और परम ब्रह्म ब्राह्मण की उपासना करता है। दूसरे शब्दों में भक्त परमेश्वर के अधीन है और ईश्वर अपने भक्त को संतुष्ट रखना चाहता है। ब्राह्मण को द्विज देव कहा जाता है और ईश्वर द्विज देव अर्थात ब्राह्मणों के देवता है। चैतन्य चरितामृत मध्य अध्याय 19 में भी विकासवाद की व्याख्या है। उसमें कहा गया है कि 2 प्रकार के जीव हैं, जड़ तथा चेतन। चेतन जीवों में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य इत्यादि परिगणित हैं। इनमें से मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट माना गया है, किंतु इनकी संख्या अल्प है। इन थोड़े से मनुष्यों में निम्न श्रेणी के मनुष्य कई हैं, यथा मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध तथा शबद। मनुष्यों में वैदिक नियमों को मानने वाला श्रेष्ठ है। इनमें से वर्णाश्रम धर्म वैदिक नियम को मानने वाले कम ही हैं। इनमें से अधिकांश सकाम कर्म करते हैं या उच्च पद प्राप्त करने के लिए पवित्र कर्म करते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद तति सिद्धये। अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अनेक ज्ञानियों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है और ऐसे लाखों मुक्त ज्ञानियों में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव की शिक्षाओं को हम लोग देख रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से हम लोग ऋषभ देव की जो शिक्षाएं हैं स्कंद 5 में, अध्याय 5 में, वहां से हम लोग श्रवण कर रहे हैं भागवत से। तो ऋषभ देव यहाँ अपने पुत्रों को बतलाते हैं, भूतेषु विरुद्धयः। भूतेषु जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में विरुद्धयः, जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पति, घास, तो सभी जीवों में पौधों से उत्तमः, कहीं अधिक श्रेष्ठ कौन है? ये सरीसृपः, जो सरीसृप है, जो रेंगने वाले प्राणी है।
तो पौधों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों से श्रेष्ठ वे हैं जो रेंगने वाले हैं। तेषु, और उन सरीसृपों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सबोध निष्ठा, जिनमें बोध आ गया है, जिनकी बुद्धि विकसित हो गई है। वे यानी कि जो पशु जिनकी बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई है। तो ततः मनुष्य, और उनसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। प्रमथा, और उनसे श्रेष्ठ है प्रमथ। प्रमथ यानी कि भूत इत्यादि, भूत प्रेत। प्रमथ जो आता है ये शब्द, ये हम लोग एक और जगह देखते हैं। किसी को याद है किस भजन में, किस जगह पे प्रमथ शब्द आता है? बहुत कॉमन भजन है, आप लोग गाते हैं। कृष्णा माता जी बताइए, या और कोई जो तो हिंट देते हैं, बड़ा हिंट है। जगन्नाथ अष्टकम में आता है। तो जगन्नाथ अष्टकम में प्रमथ शब्द आता है प्रमथ पति, प्रमथ पति के लिए। तो वो देखते हैं, बोला एग्जैक्ट लाइन। हम्म, एक मिनट। हाँ, सातवां नंबर जो पद पद है जगन्नाथ अष्टकम का, उसमें आता है ये। न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वर वधुम, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यहाँ वे बोलते हैं सदा कि न वही याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, कि मुझे ना राज्य की याचना है, न मैं कनक माणिक्य वैभव इत्यादि की याचना करता हूँ आपसे। न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधुम, न मैं सकल जन काम्याम सभी लोगों के इच्छित वर वधु की कामना करता हूँ। तो मैं किसकी कामना करता हूँ? सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरित, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। सदा काले काले मैं उनका बस गीत चरित्र इत्यादि श्रवण करना चाहता हूँ, या मैं उनके बारे में चिंतन करना चाहता हूँ, जो सदा प्रमथ पति के द्वारा उनके गीत और चरित्र में समय समय पे व्यक्त किए जाते हैं। तो प्रमथ पति किनका गीत और चरित्र गाते रहते हैं? उन जगन्नाथ स्वामी को मैं हमेशा मेरे नयन पथगामी हो जाए, हमेशा मेरे दृष्टि में समाये रहें। तो प्रमथ पति कौन है? शिव जी। शिव जी। शिव जी प्रमथ पति हैं, या भूतनाथ, भूतनाथ बोलते हैं, या प्रमथनाथ, प्रमथनाथ भी बोलते हैं। तो मनुष्यों से श्रेष्ठ है प्रमथ। तथा अपि,
और उनसे भी श्रेष्ठ हैं गंधर्व सिद्धाः, गंधर्व लोक के निवासी और सिद्ध लोक के निवासी। और विबुध अनुगाः, सिद्धों से भी श्रेष्ठ हैं विबुध अनुग यानी कि किन्नर, और किन्नरों से श्रेष्ठ हैं असुर, और असुरों से श्रेष्ठ हैं देवता। कौन? देवताओं से श्रेष्ठ हैं मघवत प्रधानः यानी इंद्र इत्यादि, और इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि दक्षादयः, दक्षादयः ब्रह्मसुताः, दक्षादि ब्रह्मा के पुत्र, और उनमें भी दक्षादि ब्रह्मा के पुत्रों से भी श्रेष्ठ हैं भवः, तो यानी कि शिव जी। और क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए सह मत, सह यानी ब्रह्मा जो है वो उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो पुत्र हैं, उस सेंस में बताया जा रहा है। और ये जो ब्रह्मा जी हैं ये मत परह, ये क्योंकि मेरे अधीन है, इसीलिए ब्रह्मा जी से मैं श्रेष्ठ हूँ। अहम, कौन हूं मैं? द्विज देव देवः, द्विज देव यानी ब्राह्मणों का देव, मैं जो हूं उनसे भी श्रेष्ठ, ऐसे भगवान बताते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस बताए हैं भगवान ऋषभ देव। और यहाँ पे भगवान को ब्राह्मण्य देव कहा गया है। ब्राह्मण्य देव कहाँ पे भगवान को कहा जाता है? नमो ब्राह्मण देवाय, जो ब्राह्मण का है। हाँ, फिर से बोलो। नमो ब्राह्मण देवाय, वो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। पहला लाइन क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मण देवाय नहीं, नमो ब्राह्मण्य देवाय। तो यही वहीं पे ब्राह्मण्य देव के रूप में भगवान को संबोधित किया गया है। तो ब्राह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के देवता। और ब्राह्मण का मतलब क्या बतलाते हैं यहाँ पे ऊपर? डीजे बोल रहे हैं प्रभु। और तो आंसर ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानाति वो वैसे जो तात्पर्य ब्रह्म को से जानते हैं। तात्पर्य से बताइए। ब्राह्मण ब्राह्मण भगवान का कोई पूज्य है, क्या बोला? और कोई आंसर? जिसके अंदर 8 गुण हो प्रभु जी, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, राइट। तो ये है तात्पर्य से आंसर।
तो योग्य ब्राह्मणों को ही यहाँ पे ब्राह्मण कहा गया है जिनके देव हैं भगवान। ब्राह्मण्य देव यानी वो ब्राह्मणों के देवता जो ब्राह्मणों में 8 गुण हैं। ये 8 गुण क्या हैं वो हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 24 में। यहाँ पे 4 गुण मेंशन है। क्या क्या है 4 गुण? तात्पर्य में 8 में से सम दम सत्य तितिक्षा। पहला क्या है? सम सम क्षमा। यहाँ पे साम लिखा है बट क्षमा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्षमा दमा सत्य तितिक्षा, तो क्या है ये गुण हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह के ब्राह्मणों की सदैव पूजा करनी चाहिए जिनमें ये 8 गुण रहे। कहीं कहीं ब्राह्मणों के 12 गुण भी बतलाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अध्याय 5 में ये 8 गुण 24वें नंबर श्लोक में बतलाए गए हैं। और राजाओं को इन्हीं के दिशा निर्देश में शासन करना चाहिए, इन्हीं से परामर्श लेते हुए, जिससे कि सही शासन हो सके, जिसका परामर्श ब्राह्मण लोग दे रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा उदाहरण ऐसा कहाँ पे देखते हैं आप लोग कि ब्राह्मण से सलाह लेते हैं राजा लोग। जैसे ये युधिष्ठिर महाराज के कृपाचार्य थे, सभा में रखते थे सलाह लेने के लिए। ठीक है, और कहाँ देखते हैं हम लोग? बाकी लोग बताइए। राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से लिए थे परामर्श। ठीक है, और राजा अम्बरीश का एग्जाम्पल, किसका? अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल। वो किससे लेते थे परामर्श? जब उनको एकादशी ब्रेक करना था तो फिर ब्राह्मण के परामर्श से वो फिर जल ग्रहण किए थे, फिर दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गए थे। शासन के संदर्भ में पूछना, पूजा और बाकी चीजों के संदर्भ में नहीं, शासन के लिए परामर्श। आप लोग चाणक्य सीरियल देखे होंगे, तो उसमें देखिएगा कि जो राजा है उनका एक मिनिस्टर्स का कैबिनेट रहता था, जिसमें कि सभी मंत्री जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। अगर आप लोग देखे हैं वो, तो देखिए वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है किस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श लिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका परामर्श देने वाले थे चाणक्य, और उनसे पहले भी जो राजा थे महापद्मनंद या घनानंद, ये हमेशा ब्राह्मणों से सलाह लेके कार्य करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने इसकी अवहेलना करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को हीन समझने लगे, जिसके कारण उनका पतन हो गया। तो ये साफ साफ उस समय तक दिखता है कि परामर्श लेते थे। शासन में तो इस तरह से शासन जो है बहुत अच्छा चलता था। और अभी आगे प्रभुपाद बतला रहे हैं कि किस प्रकार पदार्थ से जीवन के विकास का आधुनिक सिद्धांत कुछ हद तक यहाँ पे बतलाया गया है कि किस तरह से श्रेष्ठता का जो मापदंड है किस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये हम लोग आगे देखते हैं। और फिर भगवान की 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में कहा गया है, और जो जीवित शक्ति है और जो निर्जीव चीजें हैं, सभी चीजों के जो स्रोत है वो भगवान है। तो जो भक्त है उसका क्वालिटी बताते हैं कि जो भक्त है वो भगवान के अधीन रहता है, और भगवान जो है अपने भक्त को हमेशा संतुष्ट रखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान को यहाँ पे द्विज देव देव कहा गया है।
ठीक है, आगे चैतन्य चरितामृत से उल्लेखित किया गया है कि किस प्रकार उसमें भी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है कि कैसे चेतन जीव में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य इत्यादि है, उसमें से मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। और मनुष्यों में भी बहुत तरह के मनुष्य हैं, जैसे मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर। तो इसमें इन सब मनुष्यों में जो वैदिक नियमों को मानता है वो श्रेष्ठ, यानी वर्णाश्रम धर्म वाले। तो वर्णाश्रम धर्म वालों में अधिकांशतः लोग सकाम कर्म करते हैं या पवित्र कर्म करते हैं। तो ऐसे सकाम कर्मियों में एक व्यक्ति होता है कोई जो ज्ञानी होता है, लेकिन ऐसे कई ज्ञानियों में से भी कोई एक व्यक्ति होता है जो भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है, और ऐसे लाखों मुक्त ज्ञानियों में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। तो कृष्ण भक्त जो है सर्वश्रेष्ठ होता है सभी जीवों में। तो ये यहाँ पे बताया गया। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? लोक संख्या 23। गंधर्वों में सिद्ध श्रेष्ठ क्या हुआ प्रभु? हाँ, देखिए ऑर्डर लिखा हुआ है प्रभुपाद के तात्पर्य इसमें अनुवाद में। क्या क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक? गंधर्वों में सिद्ध श्रेष्ठ, गंधर्वों में गंधर्वों में सिद्ध श्रेष्ठ होता है। नहीं, क्वेश्चन क्या है आपका? सिद्ध श्रेष्ठ मतलब क्या हुआ? एक मिनट। और सिद्ध एक प्रकार के सिद्ध लोक के वासी होते हैं। सिद्ध लोक के वासी, उनको सिद्ध कहते हैं। तो गंधर्व लोक है, गंधर्व लोक के बाद सिद्ध लोक है, उसके बाद किन्नर लोक है। तो ये सब अलग अलग लोक हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। सिद्ध लोक में रहने वाले सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए सनातन प्रभु जी। Finally, it says, that जो devotee है, वैष्णव है, तो when Brahmana is superior to all, even to Krishna, and Vaishnava must be superior to all other people also. That finally the superior thing, 1 in million only the Vaishnavas are there. They are also very much qualified. And can you understand that the superior person in this material world are Vaishnavas? राइट प्रभु जी। भगवान का भक्त जो है उसका सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, जैसा कि हम लोग तात्पर्य में देखते हैं लास्ट लाइन। थैंक यू प्रभु। और भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जानता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इवन ज्ञानियों से श्रेष्ठ होता है, सभी से श्रेष्ठ होता है। और तत्वतः कौन जानता है? जो भक्त होता है। ये कहाँ बतलाए हैं भगवान? भक्त ही भगवान को तत्वतः जानता है। ये भक्ति के द्वारा ही भगवान को तत्वतः जाना जा सकता है। किस श्लोक में है ये? भक्त्या माम अभिजानाति। राइट। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो यावन यह च अस्मि, जैसा मैं हूं वैसा, यावत यह च अस्मि, जैसा मैं हूं वैसा कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और कोई पॉइंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जोगिनम अपि सर्वेशम मदते लभते परम, ये भी है ना? तो योगियों के संदर्भ में है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया है कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है।
इस श्लोक में जो अभी डिस्कस किया उसमें ये कहा जाता है, भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे एज इट इज जाना जा सकता है। इसीलिए यदि भगवत गीता एज इट इज न रहेगा तो फिर हम लोग भगवान को तत्वतः नहीं जान पाएंगे। भगवत गीता में यदि भक्ति का ये नहीं रहेगा इनपुट्स, तो फिर वैसे भगवत गीता के एडिशन से, टीका से हम लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये स्वयं भगवत गीता में कहा गया है। और अर्जुन को ही बोलते हैं कि भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुमको ये उत्तम रहस्य जो है वो बतला रहा हूँ। ठीक है, और कोई पॉइंट है? आगे चलते हैं हम लोग, श्लोक संख्या 23। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु। यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रः किमतः परं तु। यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। रिपीट कर सकते हैं। न ब्रह्मणस्य तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परमतु। यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। हरे कृष्ण। हरे न कृष्ण। ब्रह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रः किमतः परं तु। यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कंचन से। मेरा संबंध है इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनकी तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है उसे जब लोग समझ लेते हैं तो वे मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निसंदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके श्री भगवान को अर्पित भोजन का शेष खिलाया जाता है। जब ब्राह्मण इस भोजन को खाते हैं तो यह समझा जाता है कि परमेश्वर स्वयं इसे ग्रहण करते हैं। अतः योग ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विकास की परम सिद्धि ब्राह्मण पद पर पूरी होती है। ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण नहीं करते, वह निश्चय ही निंदनीय है। आजकल मानवीय सभ्यता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। अतः अधिक से अधिक लोग विभिन्न वस्तुओं के आदी हो रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति का आदर कोई भी नहीं करता। दानवीय सभ्यता उग्र क्रम के प्रति आसक्त है और अगाध काम वासनाओं की तृप्ति के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। फलस्वरूप जनता सरकारी
करों के कारण पीड़ित रहती है। लोग अधार्मिक हैं और वे श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए यज्ञों को संपन्न नहीं करते। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ करने के से बादल बनते हैं और पानी बरसता है और प्रचुर वर्षा के कारण पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है। यदि राज्य का संचालन ब्राह्मण करे तो समाज में भी श्रीमद् भागवत गीता के नियमों का पालन करें, तभी लोग सुखी होंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो वे बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं, तब वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बोलते हैं कि ना ब्राह्मण ही तुलये भूतम अन्यत पश्यामि। विप्रहा, हे विप्रहा, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण ही तुलये, ब्राह्मणों के समान, अन्यत भूतम न पश्यामि, और अन्य कोई जीव मैं नहीं देखता हूं। भगवान ब्राह्मणों के तुल्य और कोई अन्य जीव नहीं देखते हैं। किमतः परम तु यस्मिन् निभिः प्रहुतम श्रद्धया अहम अश्नामि कामम न तथा अग्निहोत्र। तो भगवान बोलते हैं अतः, इसीलिए, निभिः प्रहुतम, मनुष्यों के द्वारा जो हुत के बाद, हुत यानी यज्ञों के संपन्न होने पे जो यज्ञ शिष्ट होता है, अभिषान्न होता है, जो यज्ञ का, जो भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन होता है, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता है। कैसे? श्रद्धया, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक। तो ये जो भोजन होता है, अहम अश्नामि काम, मैं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक ये भोजन ग्रहण करता हूँ। न तथा अग्निहोत्रे, इवन अग्निहोत्र में यानी फायर सैक्रिफाइस में भी जो आहुति दी जाती है, उससे भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि ब्राह्मणों को यदि भोजन प्रदान किया जाता है। जो ब्राह्मण को भोजन प्रदान करते हैं मनुष्य लोग, तो ये भगवान बोलते हैं। तो भगवान के दो मुख हैं, क्या क्या है, जो हमें दिखते हैं? अग्निहोत्र और ब्राह्मण पक्ष। हाँ, तो ब्राह्मण के मुख, यज्ञ या यज्ञ अग्नि और ब्राह्मणों का मुख, तो इन दो माध्यमों से भगवान ऑफरिंग्स स्वीकार करते हैं। दोनों में श्रेष्ठ भगवान किससे प्रसन्न ज्यादा होते हैं? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों की मुख। हाँ, ब्राह्मणों को भोग करवाने से, ब्राह्मण भोज करवाने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं अग्निहोत्र की अपेक्षा, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं। न तथा अग्निहोत्र, इस प्रकार मैं अग्निहोत्र से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ जिस प्रकार ब्राह्मणों को भोज खिलाने से, और मैं स्वयं खाता हूँ इस प्रकार। दोनों प्रकार से भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रसन्न ज्यादा होते हैं यदि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो इसी कारण से देखिएगा कि वैष्णव सेवा जो होती है, जो हम लोग खिलाते हैं वैष्णवों को किसी भी ओकेजन में, उसका कितना बड़ा महात्म्य है। डायरेक्ट हम लोग भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं।
यदि हम लोग वैष्णवों को खिलाते हैं तो, यदि आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और खिलाते हैं, थोड़ा सा कष्ट होता है हमें, इन द सेंस की लॉजिस्टिक्स वगैरह उसका अरेंज करना रहता है, लेकिन उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या खिलाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या खिलाना है? बताइए। मोहन्ना माता जी बताइए। हाँ बताइए पापा। भगवान का उच्चिष्ट, मान भगवान लीजिए को कि भोग लगाना। हाँ, हम लोग मान लीजिए कुछ लेके आए सामान और भोग बिना लगाए खिला दिए सभी को, तो वो सही है कि गलत है? गलत है। देखो, सही नहीं भगवान है। को भोग लगाना आवश्यक है। हाँ, भगवान को भोग लगाना आवश्यक है। भगवान को भोग किस चीज का लगा सकते हैं हम लोग? क्या किसी का भी बनाया हुआ चीज भगवान को भोग लगा सकते हैं कि उसका भी कुछ नियम है? ये भक्त को बनाया हुआ भोग लगा सकते हैं। और मान लीजिए कोई अभक्त कुछ बनाया है तो क्या उसका भोग लगा सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि भक्तों का ही बनाया हुआ पकाया हुआ सामान सामग्री का हमें भगवान को भोग लगाना। ठीक है। और उसको भोग लगाने के पश्चात हमें वैष्णवों को खिलाना है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम भोग लगा सकते हैं ना बना करके मंदिर में, विष्णु भगवान है मंदिर में, क्या कर सकते हैं? मतलब मैं अपने द्वारा बना करके भोग लगा सकती हूँ ना मंदिर में विष्णु भगवान को? कौन से मंदिर में? मेरे ही प्रांगण में एक मंदिर है शंकर भगवान और विष्णु भगवान का, तो हम भोग लगाते हैं हर दिन बना करके। आप क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। भक्त लोग लगा सकते हैं भोग भगवान को, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक। हम्म। और कोई पॉइंट है किसी का? तो प्रभुपाद का तात्पर्य में हम लोग पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस किए थे लास्ट श्लोक में। तो विकास की चरम सिद्धि ब्राह्मण पद पर है, ऐसा बताते हैं। और इसीलिए जो सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है, जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण नहीं करते, वो निंदनीय सभ्यता है। जैसे उदाहरण आजकल की सभ्यता का देखते हैं, तो आजकल की सभ्यता जो है वो ब्राह्मण संस्कृति पे आधारित नहीं है। वो किस पे आधारित है? आसुरिक सभ्यता। और कोई आंसर? इंद्रिय तृप्ति, मानव इंद्रिय तृप्ति पे। हाँ, प्रजातंत्र में। तो आजकल की सभ्यता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तात्पर्य देखिए ध्यान से मालती माता जी। पहला लाइन अभी जो डिस्प्ले कर रहे हैं देखिए, साफ साफ प्रभुपाद बता रहे हैं, आजकल मानवीय सभ्यता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित। तो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित सभ्यता जो होती है उसका लक्षण क्या होता है? अधिक से अधिक मनुष्य निशा के ग्रस्त हो जाते हैं। और ब्राह्मण संस्कृति का श्रद्धा नहीं करते हैं। आसुरिक सभ्यता से उग्र कर्म और भयंकर कार्यकलाप में आकर्षित होता है। तो ये सब लक्षण यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं कि हम लोग विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के आदी हो रहे हैं, यूज टू हो जा रहे हैं कि ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये हमारा जो मूल जरूरत है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं लोग, और उग्र कर्म के प्रति लोग आसक्त होते हैं, और उनके डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं। उसके लिए बहुत कठिन श्रम करते हैं लोग। तो ये आधुनिक सभ्यता का कुछ लक्षण यहाँ पे बताया जा रहा है।
तो श्लोक संख्या 24। धृता तनोरुषति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रम्। शमोदमः सत्यम् अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। धृता तनोरुषति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रम्। शमोदमः सत्यम् अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। रिपीट कर सकते हैं। धृता तनुरुशति मे पुराणे येनेह सत्वं परमं पवित्रं। शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धृता तनुरुशति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं। शमोदमः सत्यम् अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। अनुवाद और तात्पर्य की पढ़ना। वेद वेद मेरे शाश्वत दिव्य शब्दावतार है, इसलिए वे शब्द ब्रह्म है। इस जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का सम्यक अध्ययन करते हैं और उनको आत्मसात कर लेते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात मूर्त रूप वेद माना जाता है। ब्राह्मण सत्वगुणी होते हैं, फलस्वरूप उनमें शम, दम एवं सत्य के गुण पाए जाते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं और अनुग्रहवश समस्त बद्ध जीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। वे तपस्या तथा तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और जीवात्मा तथा परम ईश्वर के पदों का अनुभव करते हैं। यही ब्राह्मणों के 8 गुण सत्व, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, तितिक्षा यथा अनुभव है। अतः समस्त जीवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य, यह ब्राह्मण का सही वर्णन है। ब्राह्मण वह है जिसने मन तथा इंद्रियों को वश में करके वैदिक निष्कर्षों को आत्मसात कर लिया हो। वह वेदों का सही सही कथन करता है। इसी की पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेद्यों वेदों के अध्ययन से श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का पता चलेगा। जो वेदों के सार को आत्मसात कर ले वही सत्य का उपदेश कर सकता है। भगवान बद्ध जीवों पर सदैव है, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से परिचित न होने के कारण संसार के 3 प्रकार के तापों को भोगते हैं। ब्राह्मण का परम धर्म है कि वह व्यक्तियों पर करुणा करे और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कृष्ण भक्ति का उपदेश दे। श्री कृष्ण स्वयं बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों का उपदेश देने के लिए वैकुंठ से इस ब्रह्मांड में आते हैं। वे उन्हें श्री कृष्ण में समर्पण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण भी यही कार्य करते हैं। वैदिक आदेशों को आत्मसात करके बद्ध जीवों को उबारने में वे परमेश्वर के सहायक बनते हैं। अपने उच्च सत्व गुण के कारण ब्राह्मण परमेश्वर को परम प्रिय है। वे इस भौतिक जगत में जीव के परोपकार हेतु कार्य करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान इधर बोलते हैं कि धृता तनु उशति में पुरानी। तो वेदों के विषय में भगवान ये बताते हैं कि वेद क्या है। वेद एक्चुअली में पुरानी तनु हूं, मेरा शाश्वत शरीर है। मेरा शाश्वत शरीर है। कैसा शरीर है? धृता तनु, शब्द अवतार है, शब्द रूपी शरीर है, जो कि उशति, जो कि भौतिक कलमश से मुक्त है। तो वेद क्या है वो भगवान यहाँ पे बताते हैं। वेद कितना इंपॉर्टेंट है। जो जो शिक्षाएं हैं भगवान की, वेद यानी भगवान की शिक्षाएं, शब्द ब्रह्म,
जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब भी इसी में आ जाता है। वेद मतलब केवल 4 वेद नहीं होते हैं। तो ये जो भगवान के उपदेश हैं, ये एक्चुअली भगवान का शब्द रूपी शरीर है। ये नेह सत्वम परमम पवित्रम, जिसके द्वारा ये न यह इस संसार में सत्वम परमम पवित्रम शमः दमः सत्यम अनुग्रहः च तपः तितिक्षा अनुभवः च यत्र। तो इस भगवान की दिव्य शिक्षा को कौन धारण करते हैं? ब्राह्मण लोग धारण करते हैं। कैसे? उसका सम्यक रूप से अध्ययन करके और उसको आत्मसात करके। इसीलिए वो क्या बन जाते हैं? साक्षात मूर्तिमत वेद बन जाते हैं। तो मूर्तिमत वेद क्यों बन जाते हैं ब्राह्मण? क्योंकि वे भगवान के शिक्षा का सम्यक रूप से अध्ययन करके उसको आत्मसात कर लेते हैं, इसीलिए वो रेस्पेक्टेड है। आत्मसात वाला पॉइंट जरूरी है। अगर आत्मसात नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो फिर वो मूर्तिमत वेद नहीं माने जा सकते। क्योंकि वो आत्मसात कर लेते हैं, इसीलिए वो मूर्ति रूप वेद माने जाते हैं। तो कौन से गुण आ जाते हैं आत्मसात करने के कारण? वो बताते हैं। शमः दमः सत्यम अनुग्रहः तपस्या तितिक्षः अनुभवः। कितने गुण हो गए? बताइए। तो 7 गुण हो गए और 8वां हो गया सत्वम परमम पवित्रम। तो ये टोटल 8 गुण हो गए, जो कि ब्राह्मणों के 8 गुण कहलाते हैं। तो इन्हीं 8 गुणों के विषय में तात्पर्य में प्रभुपाद बतलाते हैं। तो कुछ गुणों को इलैबोरेट करते हैं, जैसे कि अनुग्रह। अनुग्रह गुण के कारण ब्राह्मण क्या करता है? कोई भी बोल सकते हैं। बद्ध जीवों पर कृपा, प्रभु जी। राइट। अनुग्रह के कारण जो ब्राह्मण है वो बद्ध जीवों पर कृपा करता है। कैसे करता है? जो मनुष्य 3 तरह के ताप भोगते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, और फिर कृष्ण भावनामृत इस तरह का उपदेश दे करके उनको इन तापों से मुक्ति दिलाते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान के विषय में लोगों को बतलाकर वो अनुग्रह करता है। तो इसको अनुग्रह क्यों बोलते हैं? भगवान के विषय में बतलाना अनुग्रह क्यों है? करुणा क्यों है? क्योंकि ये हर कोई नहीं बता सकता है, इसको बताने के लिए वेदों का अध्ययन जरूरी है। क्वालिफिकेशंस। नहीं, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है कि भगवान के विषय में बतलाना अनुग्रह क्यों कहलाता है, करुणा क्यों कहलाता है? क्योंकि बद्ध जी का ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान है, लोग जानते नहीं है सब चीज, इसीलिए अनुग्रह करते हैं। तो मान लीजिए किसी में ज्ञान नहीं है, उसको हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो वो अनुग्रह है, ठीक है एक तरह से, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। मान लीजिए आप किसी को साइकोलॉजी नहीं पता है, किसी को मैथमेटिक्स नहीं पता है, तो आप उसको मैथमेटिक्स ये सब बता के अनुग्रह, बहुत बड़ा अनुग्रह तो नहीं है वो। और सही आंसर बताइए।
भगवान के बारे में जाना के तो मेरे उद्धार कर रहे हैं ना हमको। परम ज्ञान जो है वही दे रहा है, तो हमारा विशेष रूप पे फायदा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन फिर आंसर नहीं हुआ है। आप बताएं वो चीज, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। क्यों अनुग्रह है? क्वेश्चन ये है। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह क्योंकि उसका परमानेंट वेलफेयर उसी से होगा, बाकी कुछ भी वो करेगा तो वो टेम्परेरी रहेगा। और यहाँ तात्पर्य में भी बोला गया है कि भगवान भी आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं जीव के उद्धार के लिए। और कोई अगर किसी को रीच करके या बता कर उसको उद्धार कर रहा है तो वो भगवान को असिस्ट कर रहा है इस चीज में। नहीं, क्वेश्चन फिर वही है कि अनुग्रह क्यों है ये? अनुग्रह किस पे किया जाता है वो आप समझिए और फिर बताइए कि अनुग्रह क्यों है। प्रभु जी, इसमें तो तात्पर्य में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण इस तरह का उपदेश देते हैं वो वैकुंठ से स्पेशली हम लोग को यही बताने के लिए आते हैं यहाँ पर। आते हैं, वो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि अनुग्रह क्यों है ये। तो फिर ये हमको कौन बताएगा? फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? इसीलिए कृपा है। क्योंकि आनंदमय स्तर में ले जाते हैं। कृपा किस पे किया जाता है? आप धीरू भाई अंबानी या नहीं, आप मुकेश अंबानी पे कृपा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दीनहीन पे कृपा किया जाता है। राइट, तो ऐसे बताइए अब आंसर। क्योंकि हम दीनहीन है, भौतिक कलमों से युक्त है, इसलिए हम पे दया करने के लिए, कृपा करने के लिए, भगवान को उपदेश देने के लिए ब्राह्मण आते हैं और इस तरह से हमारा उद्धार होता है। ठीक है, क्लोज है। तो देखिए, अभी जो जीव है वो कष्ट में है। आप बताए थे थोड़ा ब्रीफली पहले जब बताए थे, तो जीव जो है कष्ट में है और कष्ट से निकलने का उसके पास मार्ग नहीं है। वो फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में, बंधन में है, 3 प्रकार के तापों को भोग रहा है, कष्ट पा रहा है समय समय पर, पग पग पर, पदम पदम यद विपदाम, पद पद पर, कदम कदम पे वो विपदाओं को पा रहा है। कितना भी चाह रहा है कि वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, बट उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में यदि कोई परम आनंद का मार्ग दिखला दे तो यही करुणा कहलाती है। तो यहाँ भक्तों की करुणा के विषय में कहा जा रहा है। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं वो इसी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय और मृत्युर्माँ अमृत गमय। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, सत से असत से सत की ओर ले जाते हैं और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं जीव को। तो इसीलिए ये इनकी करुणा है। करुणा तो हर किसी के ऊपर नहीं करते हैं ना, जो उस रास्ते पर है उसी पर करते हैं, करेंगे ना। नहीं, हर किसी पे करते हैं करुणा। जैसे बारिश होता है तो हर किसी पे बारिश जो है वो हर जगह बरसता है, लेकिन जहाँ पे बीज रहता है वहां पे वो अंकुरित होता है और जहाँ पत्थर रहता है वहां पे कुछ नहीं होता। तो ब्राह्मण वैष्णव इत्यादि जो है वो हर किसी पे करुणा करते हैं। जो नहीं लेते हैं उसको, वो उनका प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग इस प्रसंग में जो देखते हैं कि ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तुत प्रेम मैत्री की उपेक्षा या करोति स मध्यम। तो मध्यम अधिकारी के बारे में जो बताते हैं कि वो उपेक्षा करते हैं जो द्वेषी होते हैं उनका। तो ऐसा नहीं कि वो करुणा नहीं करते हैं, करुणा करते हैं, लेकिन देखें कि द्वेषी निकला ये तो उल्टा और भी बोले जा रहे हैं, तो फिर छोड़ देते हैं, उसको उपेक्षा कर देते हैं। तो वो अलग चीज है, करुणा वहां भी करते हैं, वो द्वेष करता है इसीलिए फिर छोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो भगवान भी करुणा करते हैं और करुणा के कारण आते हैं इस भौतिक जगत में अपने धाम से। वो भगवान की करुणा
के विषय में है। और भक्त या ब्राह्मण की करुणा जो है वो इसलिए क्योंकि वो भगवान के विषय में बतलाता है और भगवान को समर्पण करने के लिए जीव को प्रेरित करता है। तो ब्राह्मण जो होता है वो भगवान के आदेशों से अलाइन रहता है। यदि कोई ब्राह्मण भगवान के आदेशों से अलाइन नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, और यदि वो भगवान के आदेशों से उल्टा ले जाता है तो फिर वो असुर है। तो ब्राह्मण केवल नाम से या जन्म से नहीं होता है। क्यों भगवान को प्रिय होते हैं ब्राह्मण? वो बताते हैं अपने उच्च सत्व गुण के कारण, और भौतिक जगत में जीवों से परोपकार करते हैं और भगवान के सहायक बनते हैं। किस चीज में? बद्ध जीवों को उबारने में। इसलिए भगवान के प्रिय होते हैं। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है?